हरि बोल. Hari Bol, Hari Bol. We'll just begin in 2-3 minutes. Okay, I'm just connecting my AirPods. हरि बोल. Hari Bol, Hari Bol. ये तो नेहा हुआ है और निशा निशा का Hari Bol, Hari Bol. चलिए शुरू करते हैं. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जन्मादियस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. धर्मः प्रोज्झितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं. श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्वरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्. यं प्रवचन्तं मनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव. पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. आज हम लोग मंगलाचरण भाग पहला जो श्लोक है उस पर चर्चा करेंगे. तो जो मैं प्रेयर करती हूँ हमेशा आप लोगों ने सुना है, तो ये यही वाला प्रेयर है जो अभी आप पढ़ेंगे आज. तो श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अथ प्रथमोध्याय श्लोक रोज आप लोग सुन रहे हैं. अब इसको आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है. जन्मादियस्य तो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा नाम्ना धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अर्थ जो लिखा है वो पढ़ती हूँ। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित होते हैं, जैसे तेजोमयी सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमय जगत जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। मतलब लंबा चौड़ा ट्रांसलेशन है और उसको समझने में शब्दों को ही रुक रुक के कई बार पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं। ये जो पहला श्लोक है सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि पहला श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो वही पूरा इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये है क्या, ये भागवत पुराण है क्या। इसके ऊपर न जाने कितनी टीकाएं लिखी हैं। एक पंडित वंशीधर जी हैं, वंशीधरी टीका उनकी है, फिर श्रीधरी टीका है, ऐसे श्रीधर स्वामी की टीका है। तो श्रीमद् भागवतम के ऊपर बहुत लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। तो पंडित वंशीधर जी की जो टीका है संस्कृत में है वो, तो यही केवल इसी श्लोक पर 100 अर्थ निकाले हैं, 100। तो एक एक अगर अर्थ को भी निकालेंगे तो 100 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को स्मरण होगा, कल मैंने कहा था, कल या परसों कहा था, शब्दाह कामधेनुः, कि शब्द कामधेनु है, उनको आप जितना दोहोगे उसमें से नया नया अर्थ निकलता जाएगा। संस्कृत के खास करके, हिंदी तो लिमिट है पर संस्कृत में। तो इस श्लोक के जो जैसा वेदव्यास जी ने दिया है, जैसे जैसे लोग इंटेलिजेंट हैं, जैसे जैसे जिनकी पंडिताई है, जैसे जैसे वेदव्यास जिनका, उसके हिसाब से वो लोगों ने इसका अर्थ अलग अलग अर्थ निकाले हैं। तो इसी श्लोक में जो लास्ट का जो लाइन है, सत्यम परम धीमहि, केवल उसी को दोहना शुरू कर दें तो उसी में से शिव जी को भी प्रकट कर सकते हैं, उसी में से गणेश जी को भी प्रकट कर सकते हैं, दुर्गा जी को प्रकट कर सकते हैं, तुलसी की व्याख्या को प्रकट कर सकते हैं, रुद्राक्ष के बारे में बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसी प्रथम श्लोक से न जाने कितनी कितनी सारी टीकाएं निकल जाएंगी, क्योंकि ये अपने आप में परफेक्ट है, लेकिन जो वर्ड्स यूज किए हैं व्यासदेव ने, वो वर्ड से अलग अलग मीनिंग्स निकल जाती है। तो जिसकी जो इंटेलिजेंस है उस हिसाब से इन शब्दों को दोहा जा सकता है और इन शब्दों को प्रकट, इसके अर्थ को प्रकट किया जा सकता है और सभी सत्य निकलेंगे। दैट इज द ब्यूटी। वेदव्यास इतने इंटेलिजेंट थे, जब महाभारत लिखने बैठे वेदव्यास और गणेश जी को बुलाए, बोले तुमको लिखना है, तो गणेश जी की एक शर्त थी कि अच्छा ठीक है आप बोलते जाइए, मैं लिखते जाऊंगा, लेकिन जिस दिन आप रुक जाएंगे तो उस समय पे आप रुक गए तो मैं भी रुक जाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। तो आपको कंटिन्यूस बोलते रहना और कंटिन्यूस मैं लिखते जाऊंगा, लेकिन जरा भी रुकेंगे तो फिर मैं भी रोक दूंगा। तो वेदव्यास बोले अच्छा, तो अब इसके साथ मतलब फिर वेदव्यास ने बोला ठीक है, अब वेदव्यास को लिखना बहुत है, लेकिन लिखते समय थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। तो वेदव्यास ने भी शर्त लगा दी, बोले ठीक है मैं बोलता जाऊंगा, तुम लिखते जाओ, लेकिन गणेश तुम कोई भी ऐसी चीज मत लिखना जिसका अर्थ तुम खुद नहीं समझे।
तो तुमको समझ के लिखना पड़ेगा, जो मैंने कहा उसको समझो, उसको लिखो। तो इस प्रकार से कभी कभी महाभारत लिखते समय वेदव्यास ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज बातें बोल देते थे, इतने कूट होते थे, गूढ़ होते थे कि गणेश जी को भी थोड़ी देर के लिए कलम रोकना पड़ता था सोचने के लिए, क्योंकि बिना समझे लिख नहीं सकते हैं। तो जब वो कलम रोकते थे सोचने के लिए, समझने के लिए, उस समय पे वेदव्यास को आगे समय मिल जाता था आगे की बात लिखवाने के लिए। अभी भी इट सीम्स महाभारत में कुछ क्लोज टू सम फ्यू थाउजेंड्स ऑफ कपल ऑफ जो वर्सेस हैं नहीं समझ में आती हैं। इतना गूढ़ विषय लिखा है वेदव्यास ने। तो उस इंटेलिजेंस क्या थी, पहला श्लोक है, और पहले श्लोक में जो शब्द दिया है सत्यम परम धीमहि, प्रथम स्कंद का पहला लाइन है सत्यम परम धीमहि। और जब आप पूरी भागवतम आप पढ़ लेते हैं तो जो लास्ट का जो स्कंद आएगा उसमें भी इट एंड्स विथ सत्यम परम धीमहि। तो धीमहि क्या होता है? धीमहि मतलब मेडिटेट, कंटेम्पलेट। तो सत्यम परम धीमहि का अर्थ है कि लेट्स कंटेम्पलेट, लेट्स मेडिटेट ऑन दैट परम सत्य। उस परम सत्य पर हम ध्यान करें, उस परम सत्य को हम समझने की कोशिश करें। परम सत्य, कोई यहाँ भगवान का नाम नहीं लिया, कोई किसी अवतार का नाम नहीं लिया, क्या वर्ड यूज किया? परम सत्य। बोल सकते थे, अब हम तो इतना जान रहे श्रीमद् भागवत, हमने महात्म्य से शुरू किया। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं महात्म्य में भागवत पढ़ने से श्री हरि की प्राप्ति हो जाती है, कृष्ण भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं, भक्तजन साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ कह सकते थे सत्यम परम धीमहि का अर्थ, सत्यम परम धीमहि की बजाय बोल सकते थे किसी भगवान का, कृष्ण भगवान का नाम ले सकते थे, कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, भगवान के नाना अवतार है। नहीं यूज किया, वर्ड क्या यूज किया? सत्यम परम धीमहि। और अंत भी वहीं पर होता है, तच्छुद्धम विमलम अमलम विशो का अमृतम सत्यम परम धीमहि। अंत भी वहीं पर किया उन्होंने। तो सत्य से शुरू करना है और सत्य से एंड करना है। अच्छा, अब उसके हम लोग डिटेल में जाते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम लोग ये जब हम पढ़ते जाएंगे ना, तो सत्यम परम धीमहि जब हम पढ़ेंगे, जब कैंटो 10 में जाएंगे, जब भगवान का अवतार होगा, तो वहां पर ब्रह्मा जी ने एक गर्भस्तुति कही है। और गर्भस्तुति जब भगवान मतलब ब्रह्मा जी करते हैं, तो भगवान जो है गर्भ में मतलब कंसागार में प्रकट हुए हैं। और गर्भस्तुति में भगवान का नाम कृष्ण लेकर के ब्रह्मा जी स्तुति नहीं करते हैं, कहते हैं सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यम नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। कि भगवान को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भगवान जी वहां प्रकट हैं, सभी देवता प्रकट हैं, और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि आप सत्य हैं। तो भगवान का नाम वहां पर कह रहे हैं सत्य है, श्री कृष्ण भगवान का नाम, कि कृष्ण भगवान जिस रूप में प्रकट हुए हैं कि आप सत्य हैं, आप हमेशा रहने वाले हैं, आप ही, जो भी संसार का जितना भी चीज प्रकट दिखाई दे रहा है वो आपकी वजह से है, इसलिए आप ही सत्य हैं, बाकी सब कुछ आप ही का स्वरूप है। तो ये सत्यम परम धीमहि है। अभी यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं बोलना कि हम सत्यम परम धीमहि, उस सत्य पर ध्यान करें। और जब आप 10वें तक पहुंचेंगे तो वो सत्यम कौन प्रकट हो जाते हैं? भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब हम भागवत पढ़ेंगे तो अलग अलग भगवान के अवतार आएंगे, और फिर जाकर अंत में कृष्ण अवतार के ऊपर डिटेल में कई चैप्टर्स दिए गए। और वो शुरू जब गर्भस्तुति से होती है। हाँ बोलिए। आप जरा एक बार और दोबारा ये बता देंगे, समझा देंगे एक बार और? हाँ समझा रही हूँ, ये थोड़ा सा कई बार अभी एक ही क्लास में नहीं होगा, डोंट वरी, आई गो ऑन एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास आल्सो, आई विल हैव टू एक्सप्लेन इन डिटेल। सत्यम परम धीमहि, लेट्स मेडिटेट ऑन द सत्य। ठीक, जब हम भागवत पढ़ने जाएंगे तो इसका एंड भी मैंने कहा सत्यम परम धीमहि, यही है, बिगिनिंग टू एंड सत्यम परम धीमहि। एकदम सरल शब्द में समझाऊं जैसे मुझे समझ में आता है, तो
सभी वेदों का, सभी बुक्स का, भागवतम का, सबका एक ही सत्य है। क्या है? राम नाम सत्य है। इजी। कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, यही सत्य है। सबका सार अगर कोई बोले यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ठीक, तो लेट्स मेडिटेट ऑन दैट सत्य। अब हमने ये समझ लिया राम नाम सत्य है, लेकिन देयर इज दूसरे लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं समझते इस बात को। वो कहेंगे ये रूप सत्य नहीं है, सब मिथ्या, एक केवल ब्रह्म सत्य है। ऐसे है ना लोग जो कहते हैं केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी सब जगत मिथ्या, ये रूप वगैरह सब मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है। तो दो प्रकार के लोग हैं। एक राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और एक केवल ब्रह्म सत्य, जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये रूप भी असत्य है, ये रूप भी मिथ्या, सब कुछ मिथ्या। जो निराकार है, निर्गुण है, वही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। तो दो प्रकार के लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जो हम गीता में भी कंटिन्यूस यही पढ़ते आए हैं ना। भगवान ने दोनों को एड्रेस किया है, दोनों को, साकार को भी, निराकार को भी। सेम वे यहाँ का ये जो श्लोक हुआ, ये इसीलिए सत्यम वर्ड यूज किया गया, क्योंकि लेट्स मेडिटेट, लेट्स कंटेम्पलेट, लेट्स कम टू अ कंक्लूजन। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं, उस सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। उस सत्य क्या है? कुछ लोग उसको निराकार कहते हैं, कुछ लोग साकार कहते हैं। क्या वो निराकार कभी साकार बना? और अगर साकार भी था तो क्या वो उसके अंदर निराकार के गुण थे? अलग अलग तरीके से उस सत्य को, है ना, उसको हम जाने, हर तथ्य को हम एग्जामिन करें। सत्यम परम धीमहि, मेडिटेट करें, कंटेम्पलेट करें। मैं कह रही हूँ राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, आप मत विश्वास कीजिए। नहीं विश्वास कीजिए तो आप उसको काटिए। काटने के लिए आपको बुक्स चाहिए होंगी, समझना पड़ेगा ना, कहीं से तो थियरी आनी पड़ेगी ना आपके पास, कहीं से तो नॉलेज आना पड़ेगा। तो जाइए, तो भागवतम को खोलिए, तो खोलेंगे तो फिर इसके पन्नों को जाएंगे, फिर अपने ही कंक्लूजन पे जब अब आएंगे तो आप मानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो सत्य, जैसे मैंने कहा ना, किसी के लिए शिव ही सत्य है, किसी के लिए दुर्गा सत्य है, किसी के लिए गणेश सत्य है। अलग अलग पुराण आप खोलेंगे तो अलग अलग सत्य प्रकट होगा, ऐसे लगता है ना। तो सत्य तो उस पुराण को पढ़ा वहां सत्य समझ में आया, इस पुराण को पढ़ा यहाँ सत्य समझ में आया। तो सत्य क्या है? गणेश जी सत्य है कि दुर्गा सत्य है कि शिव जी सत्य है कि कृष्ण सत्य है? क्या सत्य है? चलिए सब नामों को हटा दे, लेकिन सत्यम परम धीमहि, उस सत्य को पकड़ते हैं। और उस सत्य के बाद हमें कंक्लूसिव स्टेटमेंट पे आएंगे, ऐसा। तो सत्यम परम धीमहि। और ये पूरा जब भागवत हो जाता है, कृष्ण के अवतार को सब देखने के बाद, मतलब शुरू करते हैं अवतार से, फिर निराकार से, सब भक्तों की बात सुनते हैं। इतने इतने भक्त हुए, सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उन्होंने स्तुतियां लिखी है, वो सब इसमें रिकॉर्डेड है। मैंने आपसे कहा ना, भागवत पुराण सब कुछ है इसके अंदर। तो वो भक्तों का क्या एक्सपीरियंस रहा, हाउ विल वी नो द ट्रूथ? जिस रास्ते पर भक्तगण चले, संतगण चले, आचार्यगण चले, उन्होंने जो ट्रूथ को एक्सपीरियंस किया, उन्होंने बोला, वेद पढ़ा, बोला, एक्सपीरियंस किया, उस अनुभूति को हमने अपने जीवन में, हम भी चले, हमने भी एक्सपीरियंस किया, तब जाके ना हम सत्य समझेंगे। सत्यम परम धीमहि तभी होगा। तो वेद व्यास ने क्या किया? सत्यम परम धीमहि। कुछ लोग ज्ञान के मद में होंगे, तो वो नहीं मान रहे, वो केवल ब्रह्म स्वरूप को ही मानते हैं। तो ब्रह्म स्वरूप को यदि आप मानते हो, तो आप कहते हो कि ब्रह्म स्वरूप पे हमने बहुत चर्चा करी है। क्या? मैं हमेशा बोलती हूँ, खम ब्रह्म, खम मने आकाश, वायु ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म। अग्नि ब्रह्म है, स्वरूप है, निराकार है, दिखाई हर जगह है, सर्वत्र है। कई जगह प्रकट रूप में दिखती नहीं है, लेकिन है सर्वत्र। दो चीज को रगड़ेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाती है, तो है सर्वत्र, दिखाई नहीं दे रही है, तो अग्नि को हमने ब्रह्म स्वरूप बोला। अब वही भगवान बोलते हैं, वही अग्नि मैं मनुष्य के अंदर वैश्वानर रूप में रहता हूँ, डाइजेस्टिव फायर के रूप में रहता हूँ। तो जो अग्नि बाहर है वो आपके शरीर के अंदर आ गई, तो इस आकार के अंदर है ना, ये वायु,
वायु बाहर है, आपके शरीर के अंदर भी है, जीवों के अंदर भी है, तो प्राण वायु के रूप में है। तो जैसे ही वो शरीर के अंदर आ जाती है वो परमात्मा रूप में हो जाती है, और बाहर रहती है, हर जगह रहती है, अनमेनिफेस्ट रूप में, मतलब है लेकिन दिखाई नहीं देती, तो वो ब्रह्म रूप में हो जाती है। जैसे ही बाहर वाली चीज अंदर आई तो वो इस शरीर के अंदर आ गई, तो परमात्मा रूप, और वही चीज बाहर है तो ब्रह्म स्वरूप। तो जो बाहर है वो अंदर भी है, तो दोनों सत्य है। जो वायु बाहर वो शरीर के अंदर, तो दोनों सत्य है। जो अग्नि बाहर वो शरीर के अंदर सत्य है। जो जल बाहर शरीर के अंदर सत्य है। सत्यम परम धीमी, इस प्रकार से कंक्लूसिव स्टेटमेंट पे जाते हैं हम। ठीक है, तो जो नहीं मान रहे हैं उनको भी कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, जो मान रहे हैं उनको भी सत्यम परम धीमहि। धीमहि का अंदर अर्थ मेडिटेट, कंटेम्पलेट, मनन, चिंतन, ये धीमहि। फिर अब हम वैष्णवों में क्या होता है, हम लोग भगवान के नाम को भी सत्य मानते हैं, भगवान के रूप को भी सत्य मानते हैं, भगवान की लीलाओं को भी सत्य मानते हैं, और भगवान के धाम को भी सत्य मानते हैं। तो एक इन चीजों को सत्य नहीं मानते, वो केवल बोलते ब्रह्म सत्य है, और हम इन चारों को सत्य मानते हैं। ये तो हमारे लिए डिस्टिंक्टिवली दिखाई देते हैं। भगवान का धाम वृंदावन, मथुरा, द्वारका, देखा है हमने, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम हमने सुना है, ये सब सत्य है। भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, भगवान की लीलाएं सत्य हैं, भगवान के धाम सत्य हैं। ये सबको हम लोग परखेंगे अपने तरीके से। सत्यम परम धीमहि। कबीर जी की वाणी जब हम पढ़ते हैं, कबीरदास की, तो उसमें कई जगह निराकार का वर्णन होता है। तो एक संत थे हरिराम व्यास, वृंदावन के। तो एक बार उनको लगा कि कबीर जी की वाणी पढ़ी और उन्हें लगा कि इनको ब्रज की जो ब्रज का जो रस है, क्योंकि ब्रज में हम लोग वृंदावन की जो जो लीला है, ब्रज की जो जो बातें होती हैं उसमें प्रेम की बातें होती हैं, रस की बातें होती हैं, अलग बातें होती हैं उसमें। तो एक बार हरिराम व्यास को लगा कि कबीर दास के तो बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने दोहे लिखे हैं, लेकिन सब में बड़ा ज्ञान वाला दोहा लिखा है। सारे कबीर दास के आप दोहे पढ़ो, सब में ज्ञान की बातें हैं, बहुत अच्छा, उच्च कोटि। तो बोलते सब में ज्ञान है, कहीं भी इनको कबीर दास ने कभी ब्रज की रस को चखा ही नहीं, ऐसा हरिराम व्यास को लग गया कि इन्होंने कभी इस रस को चखा नहीं, ऐसा लगा। और कबीरदास के बारे में उन्होंने ऐसा सोचा। फिर उनके साथ, जैसे कहते हैं ना, उनके उनके जब फिर वो मेडिटेशन में गए अपने, तो रोज तो राधा कृष्ण की पास टाइम्स उनके मेडिटेशन में आती थी। जिस दिन कबीरदास के बारे में उन्होंने ऐसा सोच लिया कि इनको ब्रज की लीलाएं क्या है, ब्रज का रस क्या है, इनको पता नहीं, उस दिन के बाद हरिराम व्यास जी के लीलाओं में, ध्यान में भगवान की लीलाएं आने बंद हो गई। डर गए वो, अरे रोज तो मैं लीलाएं देखता था, दर्शन करता था, अब क्या हो गया। फिर अपने गुरु के पास गए, हितरिमन जी के पास, बताए कि क्या हो गया है, आजकल मैं इतना लीला दर्शन करता था, सब लीला दर्शन बंद हो गए। तो हितरिमन जी ने कहा कि जरूर तुमसे कोई अपराध हो गया है, तुमने किसी भक्त के बारे में कुछ सोच लिया। तो उन्होंने बोला, भक्त के बारे में? मैं तो केवल कबीरदास जी के बारे में सोचा। तब उनको रियलाइज हुआ कि कबीरदास जी के बारे में मुझे सोचना नहीं चाहिए था। फिर वो यमुना जी में गए और यमुना जी में जाकर के कबीरदास के बारे में सोच करके लिखने लगे, लाइन उनको हुई, और उस यमुना जी से फिर कबीरदास जी प्रकट हुए। और इनकी लाइन उन्होंने लिखी कि कली में साचो भक्त कबीर, कि कलयुग में अगर कोई भक्त जो था सच्चा, वो है कबीर। और कबीरदास जी जो 200 साल पहले चले गए थे, वो कबीरदास जी यमुना में से प्रकट हुए इनको, हरिराम जी को, और दर्शन दिए। और हरिराम जी से ने उनसे पूछा कि आपको ब्रज की रस का अनुभव हुआ है, ये मुझे पता नहीं था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, कबीरदास ने, कि अरे उस समय पर जब मैं आया था तो मैं ब्रज की रस को प्रकट नहीं कर सकता था, मैं जिस जगह में था मुझे वही रस प्रकट करना था, मुझे वही रोल मिला था, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से उस ज्ञान को दिया है। लेकिन ये रस जो भक्त होता है, सरल सच्चे दिल का भक्त होता है, उसको ये रस प्रकट होना ही है।
हम समझ नहीं पाते। तो कई बार क्या होता है, हम भक्तों से, हम सुनने वालों से, हम सब में भेदभाव करते हैं। मैं बार बार सिखाती हूँ ये चीज, किसी भी सेक्ट में, किसी भी साधु संत में भेदभाव करना छोड़ दो, मत करना कभी भी। सबको नमस्कार है, सबने उस समय पर उस युग की जो जरूरत थी उस हिसाब से सबने ज्ञान दिया है, और उस समय के लोगों के लिए वो ज्ञान सही था, वो सत्य था। वो ज्ञान ही उनको आगे लेकर के उस भगवान तक जोड़ देगा। तो कोई कबीरदास के अनुयायी है, वो भी कबीरदास के दोहे कर करके सत्य को जाकर के पकड़ ही लेंगे, और कोई ब्रजलीला वाले हैं वो भी सत्य को पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। जिसका हृदय निश्चल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, वो उस सत्य पर पहुंच ही जाएगा। कैसे पहुंचेंगे? चलिए, तो ये अब हम लोग इस श्लोक को फिर से पढ़ते हैं। जन्मादियस्य तोन्मयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। वो सत्य क्या है? अरे ये जो तुम्हारे सामने जो ये ब्रह्मांड जो आया है, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, ये जो कुछ भी प्रकट हुआ है, ये किसने प्रकट किया है? ये भगवान ने प्रकट किया है। भगवान ही इसके निमित्त है और इसके उपादान। 5 एलिमेंट्स है, बेसिक 5 एलिमेंट्स से ये पूरी सृष्टि प्रकट हुई है। 5 एलिमेंट्स। When we reduce everything, गीता भी जब हमने पढ़ा है, पुरुष प्रकृति पढ़ा है ना हमने, तो एक पुरुष कौन? भगवान। एक प्रकृति, प्रकृति क्या? ये 5 एलिमेंट, और वो बाकी के 3 मन बुद्धि अहंकार, अष्टधा प्रकृति। तो इस 5 एलिमेंट से ही ये सारा जड़ चैतन्य जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, जीव निर्जीव सब कुछ, ये 5 एलिमेंट का ही खेल है। निमित्त कौन? भगवान। उनकी इच्छा थी ये क्रीड़ा भूमि बनाने की, मल्टीप्लाई करने की। उपादान किया वो भी भगवान, उन्हीं से आए सारे, उन्होंने ही प्रकट करवाया, उनकी इच्छा मात्र से प्रकट हो गया सब कुछ। तो जन्मादियस्य यतोऽन्वयात् का अर्थ ये है कि ये जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है, और भगवान ही निमित्त है, भगवान ही कारण है, भगवान की वजह से, और भगवान ही सब में अंदर में है। तो ये सो जन्मादियस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट्। अभिज्ञ स्वराट्, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है उस सब के अंदर भगवान घुसे हुए हैं, सबके अंतर्गत। तो इस प्रकृति के जीव में, निर्जीव में, सब में भगवान घुस चुके हैं, उनकी ही सत्ता है। जब हम ये कथाएं पढ़ते जाएंगे तो एक कहानी आएगी महाराजा वेन की, उसमें से भगवान का पृथु अवतार हुआ है। तो वेन मर गए थे, वेन के अंदर से पृथु अवतार हुआ है। तो मृतक शरीर में से भी भगवान प्रकट हुए हैं। जब जाएंगे आगे के स्कंधों में आएगी कथा, डिटेल में तो पढ़ेंगे। तो मृत में से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी में से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। सत्यम परम धीमहि में हम इन बातों पर कंटेम्पलेट करते हैं। सत्य कौन है? वो सत्य जो जीवों में भी है, जो निर्जीव में भी है, जो मृत शरीर से भी प्रकट हो सकता है, जो पेड़ से भी प्रकट हो सकता है। जो मैंने कहा ना कि हम लोग नरसिंह अवतार देखते हैं, पिल्लर से प्रकट हो गए थे, कहीं से प्रकट हो सकते हैं भगवान, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और वो सभी के अंदर समाहित है, सभी के अंतर्गत वो घुस गए हैं। अच्छा, आगे बोलते हैं और कैसे हैं। जन्मादियस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट्। ये स्वराट है। स्वराट क्या होता है? स्वयं प्रकाशित। हम गीता पढ़ रहे थे तो गीता में भगवान ने अपने धाम के बारे में चर्चा की। स्वयं प्रकाशित भगवान का धाम है, वहां पर सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमाओं की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। तो वो सत्य, जिस सत्य पे हमको ध्यान करना है, उस सत्य के ये गुण है। वो सत्य सब में है, वो सत्य से ही ये संसार आया है, वो सत्य स्वयं प्रकाशित है। तो उस सत्य पे हम ध्यान करते हैं। तो जो निराकार वाले वो इस प्रकार से ध्यान करेंगे, और हमारे से साकार वाले बोलेंगे
सत्य तो 4 स्वरूप में है। 4 चीज सत्य क्या? भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान का धाम, ये सब सत्य है। तो भगवान का नाम, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? भगवान के नाम से होती है। तो भगवान का नाम, भगवान के अनेकों नाम है। अभी यहाँ पर एक ही नाम दिया है। क्या नाम दिया है भगवान का? सत्य, परम सत्य। तो जब गर्भस्तुति किया तो वहां पर वही बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं सत्यव्रतम, एक नाम दिया, सत्यव्रतम, सत्यपरम, त्रिसत्यम। ये ब्रह्मा जी जब गर्भस्तुति करते हैं तो सत्यव्रतम, भगवान सत्यव्रत है, भगवान त्रिसत्य है, भगवान सत्य परम है, सत्यस्य सत्यम, कहते हैं भगवान सत्य के अंदर का भी जो सत्य है वो भगवान है। सत्यस्य योनिम, ये वर्ड दिया भगवान के लिए ब्रह्मा जी ने, कि आप योनि हो जिसके अंदर से सत्य प्रकट होता है। सत्यम परम धीमहि, तो ब्रह्मा जी 10वें चैप्टर में जब भगवान का अवतार होता है तब बोलते हैं भगवान सत्यव्रतम, ये एक नाम, त्रिसत्यम, सत्य परम, परम सत्य, और सत्य से योनि, कि जिसके अंदर से सत्य प्रकट होता है वो भगवान सत्य है। सत्य से योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम, सत्य का भी सत्य अगर कुछ है तो वो भगवान है जो प्रकट हुए हैं, जो धरती पर प्रकट होंगे आगे चल करके। सत्य नेत्रम और सत्यात्मकम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये, आप सत्य की आत्मा हो, आपके शरण को हम ग्रहण करते हैं। तो सत्यम परम धीमहि, इस श्लोक का जो डिस्क्रिप्शन दिया ब्रह्मा जी ने जब भगवान प्रकट हुए थे, तो ये उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। जब हम आगे के चैप्टर्स में जब जाएंगे तो कंटेम्पलेशन, ये मंगलाचरण है, मीन्स इट इज द विंडो, नाउ इट इज शोइंग अस व्हाट वी आर गोइंग टू, ये हमको बता रहा है कि हम अंदर क्या क्या अभी समझने वाले हैं। जब हम अंदर जाएंगे तो इस सत्य के ऊपर और प्रकाश आएगा, और ये सत्य कैसा है? स्वयं प्रकाशित। तो ये जो पहले 2 लाइन हो गए, जन्मादि यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः, कि ये सभी के अंदर है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहे, ये ज्ञान में आ रहे नहीं है। प्रकाश है तो स्वयं प्रकाशित, लेकिन प्रकाश में आए नहीं, छुपे हुए हैं। तो कैसे प्रकाश में आते हैं? जब ये खुद प्रकाशित करते हैं तब प्रकाश में आते हैं। तो वो सत्य जब स्वयं को प्रकाशित करता है तो प्रकाश में आता है। हमारे लिए वो सत्य क्या है? भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के धाम, ये सब हमारे लिए सत्य है। तो ये जब प्रकाश में आएंगे तब हमको प्रकाशित होगा। लेकिन हमारे लिए, अब हम लोग वहां पर चलते हैं, हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भगवान का नाम है। अगर नाम अगर हमारे अंदर आ गया, हमको नाम का ज्ञान हो गया, तो बाकी सब अपने आप हमको समझ में आ जाएगा। अगर मैं किसी के बारे, या आप लोग मेरे बारे में जानना चाहे, किसी ने बोल दिया अरे स्मिता को हम जानते हैं, तो आप भले मुझे मिले या ना मिले, मुझे देखे या ना देखे, अगर किसी ने बताया तो धीरे धीरे आपको उन बातों से समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ स्मिता नाम की कोई है, वो यहाँ रहती थी, वो वहां है, वो ये काम करती है, वो समझ में आया ना। तो केवल नाम से कितने सारे गुण प्रकट हो जाएंगे, और केवल नाम से कहाँ कहाँ है वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नाम है। नाम है तो मैं हूं, ऐसे कहने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है भगवान नाम को ऐसे ही मानते हैं कि भगवान नाम सत्य है। एक बार भगवान का नाम प्रकट होता है तो उससे लीलाएं भी प्रकट होती हैं, गुण भी प्रकट होता है, और ये सब कुछ स्वयं प्रकाशित हो जाता है। लेकिन प्रकाशित कैसे होता है? ये भगवान की कृपा से होता है। तो वो कहाँ लिखते हैं? नेक्स्ट लाइन में आता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ये जो है ये आदि कवि, इसमें नाम दिया है ब्रह्मा का नाम लिया है कि ब्रह्मा प्रथम क्रिएटेड होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा मानस पुत्र है, सबसे पहले ब्रह्मा क्रिएट होते हैं। लेकिन ब्रह्मा को भी नहीं पता चलता सृष्टि का निर्माण कैसे किया जाए, उनको नहीं पता भगवान की इच्छा क्या है।
तो भगवान को ब्रह्मा को तपस्या करनी पड़ती है, तब भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के उनके हृदय में ज्ञान दे देते हैं। भगवान पोथी पढ़ करके ज्ञान नहीं देते। कैसे प्रकाशित करते हैं? हृदय, तेने ब्रह्म हृदय, हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। कोई बुक लेकर के, हम तो बुक लेकर के पढ़ रहे हैं, भगवान ऐसे ज्ञान प्रकाशित नहीं करते। तो ब्रह्मा को तो प्रकाशित कर दिया। और एक वर्ड लिया है आदि कवि। कवि कौन होता है? कवि पोएट नहीं होता। संस्कृत के हिसाब से कवि एनी इंटेलिजेंट पर्सन, एनी कंटेम्पलेटर, मुनि वगैरह, जो लिख सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो ज्ञान को धारण कर सकते हैं, तो उसको कवि कहा गया। तो आदि कवि है। ब्रह्मा को तो उन्होंने स्वयं प्रकाशित किया ही, ब्रह्मा के हृदय में सारा ज्ञान भगवान का दिया हुआ है, तभी जाकर के ब्रह्मा वेद बोल पाए। और कौन है आदि कवि? जैसे वाल्मीकि। वाल्मीकि की लाइफ तो हम जानते हैं कैसी थी, लेकिन उन्होंने रामायण लिखी, तो उनके अंदर को किसने प्रकाश किया? वो पूरा ज्ञान वो उस सत्य ने प्रकाशित किया। और हमारे हिसाब से वो सत्य क्या है? लेट्स टेक ओनली द फर्स्ट वन, सत्य राम नाम। राम नाम सत्य है। तो ब्रह्मा के वाल्मीकि जी के हृदय में क्या प्रकट हुआ था? पहले क्या प्रकाश हुआ था? राम नाम। और राम नाम जब प्रकाशित हुआ उनके हृदय के अंदर, तो राम नाम से पूरा चरित्र रामायण का बाहर आ गया। आदि कवि। तो वाल्मीकि हो गए। फिर कौन हुए? व्यास जी। व्यास जी ने सबको प्रकट किया। हम जो भी पुराण पढ़ते हैं, व्यास जी का पुराण है, तो वहां पर शिव नाम प्रकाशित किया, कहीं गणेश नाम प्रकाशित किया, कहीं दुर्गा नाम प्रकाशित किया। अब बिलियंस ऑफ ईयर्स वो जीते ब्रह्मा जी। दुर्गा नाम प्रकाशित किया के बाद फिर सभी नाम उन्होंने ही प्रकाशित किया, और सभी नाम सत्य है। अगर व्यासदेव ने प्रकाशित किया है तो सभी नाम सत्य हैं। क्यों सत्य है? सभी पुराण सत्य हैं। क्यों सत्य हैं? व्हाई शुड वी बिलीव? क्योंकि ये जो ब्रह्मांड जब से आई है, आदि काल से आई है। आदिकाल पुरातन, हमको पता ही नहीं, हम ट्रेस नहीं कर सकते कि कब से सृष्टि है और कब तक रहेगी और कब तक चलेगी। कितनी बार सृष्टि में प्रलय हुआ है, सृष्टि खत्म हुई है, फिर प्रकट हुई है, तो हम तो ट्रेस नहीं कर सकते ना। लेकिन हर बार सृष्टि में जब भी हुआ है, तो वो सब कुछ ब्रह्मा को जो प्रकट हुआ, जो व्यासदेव को जो प्रकाशित हुआ, वो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। तो कभी किसी ब्रह्मांड में शिवजी ब्रह्मांड बना रहे हैं, कहीं दुर्गा जी ब्रह्मांड बना रही हैं, कहीं गणेश जी ब्रह्मांड बना रहे हैं। हमारी लिमिटेड कितनी विजन है? हमारी इतनी लिमिटेड विजन है, तो हमें क्या लगता है, हम धरती को ही समझ ले तो बड़ी बात है हमारे लिए। धरती में लिखे हुए ये बुक्स, हमको जो छोटा सा दिया है ना बुक्स, ये छोटे से, ये हम समझ ले तो हमारे लिए हमारी लिमिटेड विजन है। हमको यही ज्ञान समझ में आया तो बहुत प्रकाश हो गया हमारे हृदय में, बस है। लेकिन व्यासदेव, आदि कवि, इन लोगों को तो बहुत ज्यादा ज्ञान प्रकाशित है। किस कल्प में कहा शिव जी ने कौन सी ब्रह्मांड की रचना की, वो प्रकाशित हो जाता है। किसी कल्प में दुर्गा जी कुछ कर रही है, वो प्रकाशित हो जाता है, तो वो उस दुर्गा पुराण में आ जाएगा, देवी पुराण में आ जाएगा। किसी कल्प में कहीं कुछ और हो रहा है, तो कल्पों कल्पों की कहानियां, अच्छा जितनी ये कहानियां होती है रिपीटेटिव होती है। एक बहुत सुंदर सी बात है सृष्टि में, सब कुछ साइक्लिक है, जैसे सीजन है। जब से हम पैदा हुए तब से हमने कितनी ठंडियां देख ली, कितनी गर्मियां देख ली। अब कभी कुछ बताना हो और हमको याद ना हो, तो हम बोलते हैं हाँ ठंडी के सीजन में वैसा हुआ था, वहां गए थे। अब कौन सी ठंडी में, ये याद नहीं होगा ना कई बार। अब कई बार हम बोलते भी नहीं, हाँ एक ठंडी में गए थे, फिर दूसरी ठंडी में गए थे। और कोई हमसे वो कहानियां सुन ले, ठंडी में हम यहाँ गए थे, हमने ये किया था, वो किया था। अब कोई वो व्यक्ति सुन करके दूसरे को सुनाए कि हाँ वो लोग ठंडी में वहां गए थे, अब तीसरे को सुनाए, चौथे को सुनाए, तो चौथे तक तो आते आते उनको लेकर गए, एक ही ठंडी थी, एक ही ठंडी में सब लोग वहां गए थे। एक्चुअल स्टोरी जो एक्चुअल जो होनी है, वो ऐसे कम 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 होते होते लिमिटेड हो जाती है ना।
तो सेम वे बिलियंस ऑफ ईयर्स से ये सृष्टि चल रही है, बिलियंस ऑफ ब्रह्मांड निर्माण हुए हैं, खत्म हुए हैं, और जो जो भगवान को प्रकाशित करना था वेदव्यास के थ्रू, भगवान ने उनको उन पुराणों में प्रकाशित किया उनके थ्रू। तो इसीलिए, और वो सब सत्य है क्योंकि उनको प्रकाशित किया था, भगवान ने प्रकाशित किया उनके हृदय में। और किस कल्प में कौन से ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है, वी ऑल फील इट इज द सेम, क्योंकि हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। बट उस लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को भी यदि हम समझ गए तो हम उस सत्य को समझ जाएंगे। ये ब्यूटी है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि एक चीज होल है, उस होल में से थोड़ा निकाल लिया तो ये जो निकाला ये भी होल है, और होल मतलब कंप्लीट, पूर्ण है। एक पूर्ण है वस्तु, उसमें से एक चीज को निकाला तो ये जो छोटी चीज को निकाला ये भी पूर्ण रहेगी और दूसरी भी पूर्ण रहेगी। ज्ञान का जैसे मैं कहती हूँ, ज्ञान अपने आप में पूर्ण है। ये ज्ञान थोड़ा सा भी आपको मिलेगा तो वो भी पूर्ण है, और जो पहला वाला ज्ञान था वो भी पूर्ण है। ज्ञान कभी अब कम नहीं होता, प्रेम कभी कम नहीं होता। हम रात दिन कितनी हवा ले रहे हैं, कितनी सांस ले रहे हैं, तो क्या हवा कम पड़ जा रही है क्या? पूरे सृष्टि पे, पूरे पृथ्वी पर कितना खाना खा रहे हैं बिलियंस ऑफ ईयर से, कभी खाना कम पड़ रहा है क्या? सूर्य का कितना प्रकाश ले रहे हैं, कभी सूर्य का प्रकाश कम पड़ा क्या? इसको कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उसी प्रकार से जो भी ज्ञान हमको मिल रहा है, अगर हमको केवल गीता ही मिल रही है 700 श्लोक, तो गीता भी अपने आप में पूर्ण है। उसको भी यदि कोई समझ लेगा तो वो उस पुण्य सत्य को समझ जाएगा, उसका साक्षात्कार कर लेगा। अब गीता से ऊपर किसी भागवतम पढ़े तो भागवतम उनकी आखिरी कृति है, इसको तो पढ़ लेंगे तो परिपूर्णतम सत्य आपको समझ जाएगा। परिपूर्णतम, एक है पूर्ण, एक है परिपूर्णतम, फुल स्टॉप। सब सत्यों का जो हमको इस धराधाम पे जो पूर्ण सत्य, जो परिपूर्ण सत्य मिलना है वो भागवतम है। फिर कहीं मन भटकेगा नहीं, ऐसा है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यहाँ पर आने के बाद आई नो एवरीथिंग, ऐसा फीलिंग आने लगेगी। अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब और कोई पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, अब और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसी फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आने लगेगी। परिपूर्ण सत्य, उसका निरूपण इस भागवत में हुआ है। तो जो भी अलग अलग पुराण पढ़ रहे हैं वो सब सत्य है, ये परिपूर्ण सत्य है, ये पूर्ण विराम है। यहाँ आने के बाद पूरा सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाएगा। तो सत्यम परम धीमहि, तो भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि का अर्थ है कि आदि कवि व्यासदेव, वाल्मीकि और भी न जाने कितने साधु संत जिनके थ्रू ये सब आए हैं, अलग अलग उपनिषद आए हैं, अलग अलग ज्ञान आए हैं, उनको सबको वो ज्ञान का प्रकाश किसी पोथी से नहीं हुआ है। कहाँ से हुआ है? भगवान ने स्वयं उनके हृदय में प्रकाश किया है। अब रावण था, रावण को बहुत ज्ञान था, ज्ञान बहुत था, उसे शिवतांडव स्तोत्र लिखा है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी वो जो स्वयं प्रकाश जो होता है ना, कि जहां भगवान की सत्ता को आप समझ जाते हो और ह्यूमिलिटी आ जाती है। ब्रह्मा को ह्यूमिलिटी है, हर जगह प्रेयर कर रहे हैं बैठ के, हर जगह स्तुति कर रहे हैं। रावण को भी ज्ञान था, प्रकांड ज्ञानी था, लेकिन ह्यूमिलिटी नहीं आ रही है। तो वो जो स्वयं प्रकाशित जो आनी चाहिए, जो आपको महान बना दे, वो उसके अंदर नहीं था। हम संसार में भी देखते हैं बहुतों के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ वो विनम्रता जो आनी चाहिए, जो दैन्य आना चाहिए, जो भगवान के प्रति जो आदर भाव आना चाहिए, वो नहीं प्रकट हो पाता। केवल शब्दों का ज्ञान रहता है। तो शब्द का भी ज्ञान देने वाले तो भगवान है, लेकिन जो हृदय में जो ज्ञान प्रकाशित होता है, हृदय वाला ज्ञान, वो आपको हम्बल बना देता है। तो रावण के पास ज्ञान था, लेकिन वो फिर भी वो जो ह्यूमिलिटी चाहिए वो उसके अंदर नहीं आ रही थी। लेकिन ब्रह्मा के अंदर है, व्यासदेव के अंदर है, वाल्मीकि के अंदर आई, अजामिल के अंदर आई। तो कहां से आई? क्योंकि भगवान ने हृदय में प्रकाशित किया। चलिए, तो हम लोगों ने ये समझ गए
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः। मुह्यन्ति यत सूर्यः, ये इसका शब्द का अर्थ है कि आप का जो ज्ञान है, इससे इससे तो सूर जो बड़े ज्ञानी लोग हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी रावण का एग्जांपल दिया कि रावण के पास ज्ञान बहुत है लेकिन वो मोहित है। जब हम लोग भगवत गीता पढ़े थे तो उसमें एक श्लोक था, 4 प्रकार के डिवोटीज होते हैं जो सरेंडर करते हैं और 4 प्रकार के होते हैं जो नहीं सरेंडर करते हैं। तो उसमें एक डिवोटी कैटेगरी बताई थी, माया नॉन डिवोटी कैटेगरी बताई थी, माया अपहृत ज्ञान, कि बड़े पढ़े लिखे फिलोसोफर्स हैं, लॉजिशियंस हैं, पोएट्स हैं, बहुत ज्ञानी है, लेकिन फिर भी माया ने उनके ज्ञान का अपहरण करके रखा है। वो भगवान की तरफ जाते ही नहीं है, नास्तिक हो जाते हैं, उल्टा साइंटिस्ट होते हैं, नास्तिक हो जा रहे हैं, वो भगवान की सत्ता को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो माया अपहृत ज्ञान, तो ये जो वर्ड है वो यही है, मुह्यन्ति यत् सूर्यः, कि आपको समझ कोई पा नहीं रहा है, इस सत्य को कोई समझ नहीं पाता, इस ज्ञान को कोई समझ नहीं पा रहा है और वो मोहित हो जाते हैं। तो सेम हमारे लिए भी है। तो एक तो सत्य को कोई समझ नहीं रहा है, ज्ञान को कोई समझ नहीं पा रहा है पूरी तरह से, इसलिए वो मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाते हैं मतलब बिविल्डर हो जाते हैं। समझ में आया? हमारा सत्य क्या है वैष्णवों का? भगवान नाम, भगवत लीला, भगवान धाम और भगवान का रूप। हम लोग इसको सत्य मानते हैं, लेकिन कोई जो बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, जिसको मोह हो गया है, उसे लग रहा है वो ज्ञानी है, लेकिन वो भगवान को देखता भी है तो भी भगवान के रूप को वो मानेगा नहीं, ना वो भगवान के नाम को मानेगा, ना भगवान के रूप को मानेगा। तो जब तक भगवान का नाम नहीं मालूम पड़ रहा है, तब तक भगवान का रूप भी आकर के उसके सत्य को वो नहीं समझ पाते हैं, मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूर्य, जैसे शूर्पणखा, शूर्पणखा को डायरेक्टली भगवान का दर्शन हुआ है, लेकिन राम नाम इसके प्रति कोई उसको भाव नहीं है ही नहीं, किया ही नहीं कभी, उसके प्रति वो आदर ही नहीं है। तो भाव नहीं है, आदर नहीं है राम नाम के प्रति, उसको वो सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि नाम इतना, नाम अपने आप में, नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, मान ही नहीं रहे हैं। तो इवन दो राम सामने खड़े हैं, शूर्पणखा तो नाक कटवा के आ गई, कान कटवा के आ गई, उस रूप से उसको कुछ फायदा नहीं हुआ जो सामने प्रकट है। तो मुह्यन्ति यत् सूर्यः, रावण भी सुन रहा है, रूप भी जान रहा है राम के बारे में, लेकिन उसके प्रति आस्था नहीं है, वो ज्ञान उसके अंदर हृदय में प्रकट ही नहीं हुआ, जो प्रकाश होना चाहिए भगवान का वो प्रकाश ही नहीं हुआ। तो मुह्यन्ति यत् सूर्यः। और वहीं पर शबरी थी, भगवान जो पूरे वहीं पर जंगल, शबरी थी के बाद सिविल। शबरी को बहुत ज्यादा फेथ था भगवान के ऊपर, उसने केवल नाम सुने थे भगवान के और नाम रटते रटते उसकी उम्र निकल गई। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे। तो बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते, चलिए, तो रटते रटते शबरी ने भगवान को प्रकट कर दिया। वो भगवान जो जंगल जंगल गए, जहां हर जगह उन्होंने केवल महात्माओं के चरणों में बैठ करके सुना है प्रवचन, वही साक्षात परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान यहाँ शबरी के जब पास आते हैं तो शबरी को नवधा भक्ति सुनाई है, जो दूसरे से सुन रहे वो आकर के यहाँ पर नवधा भक्ति को उन्होंने दिया। तो उसी राम नाम को जपते जपते वो भगवान का रूप प्रकट हो गया, और वो दोनों ही सत्य थे सब शबरी के लिए। तो कोई माने तो सत्य, और वहीं पर वो इतना प्रकांड ज्ञानी रावण वो नहीं कर पाया, इसको रूप दिखाई दे रहा है, ये रूप देख करके भी ये मोहित है, शूर्पणखा नहीं लाभ ले पाई। तो मुह्यन्ति यत् सूर्य, कि भगवान के
भगवान का ये सत्य ऐसा ऐसा मोहित करने वाला सत्य है, बड़े बड़े प्रकांड पंडित भी मोहित हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है तो उसको तो ये सत्य प्रकाशित हो ही जाता है। वाल्मीकि आदि कवि, उनको प्रकाशित हो गया, व्यासदेव को प्रकाशित हो गया, न जाने कितने कितने संतों को प्रकाशित हो गया। तो भगवान का नाम सत्य है, वैष्णव धर्म के हिसाब से भगवान का नाम सत्य है, भगवान के रूप सत्य हैं, भगवान की लीलाएं सत्य हैं, भगवान का धाम सत्य है। और इन चारों को जो धारण करते हैं, कौन धारण करता है इन चारों को? भगवान के भक्त। तो ये चारों को धारण करने वाले भगवान के भक्त भी सत्य हैं। तो ये जो पहला जो श्लोक है, ये क्या करता है? ये भागवत धर्म का निरूपण करता है। भागवत कौन है? भगवान के जो भाग है। भगवान के भाग कौन है? ये भक्त। तो इन भक्तों की महिमा को जो प्रकट करता है, इन भक्तों की स्तुतियों के द्वारा जो भगवान की महिमा को प्रकट करता है, वो ये भागवत है। तो प्रथम श्लोक में भगवान के नाम, रूप, लीला, ये सब उस सत्य, उस एक शब्द सत्य के अंदर ये चारों छुपे हुए हैं। यही सत्य है, ये सत्य को ये प्रकाशित करेगा। तो ये जो पहला जो श्लोक है, सत्यम परम धीमहि, वो इस सत्य के ऊपर रोशनी डाल रहा है। कौन कौन सा चार सत्य है हमारे लिए? नाम, रूप, लीला, धाम। आगे बढ़ते। तेजो वारिमिदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। कह रहे कि जैसे हम लोग, इसको मैं सरलता से समझाऊं तो कभी कभी हम लोग रोड पे ड्राइव करते हैं, गर्मी का सीजन हो, खूब तपती गर्मी हो, तो रोड पे आपको लगेगा ना, ऐसे दूर से देखेंगे ना ड्राइव करते हैं, पानी गिरा हुआ है उसके ऊपर, है ना, ये रोड क्लियर नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है पानी का लेयर है। तो आप वहां जाते हो, वहां तो पानी का लेयर रहता नहीं, लेकिन लगता है पानी का लेयर है। तो वो क्या है? वो इल्यूजन है। कई दूर से, दूर जैसे डेजर्ट में हम बोलते हैं ना, ओएसिस दिखाई देता है, लेकिन कई बार होता नहीं है वो। तो ये इल्यूजन। तो ये इसका अर्थ ये सिंपल से कि हम इस संसार में रहते हैं और संसार के अलग अलग चीज जो हमको दिखाई दे रहा है, ये सब संसार में भी हमको रूप दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग, तो हमें सब सत्य लग रहा है, लेकिन ये सत्य तो नहीं है। जैसे उस रोड के ऊपर वो पानी का दिखना, लेकिन पानी सत्य नहीं है, वहां नहीं है पानी, वो दिखाई दे रहा है, ऐसे प्रतीत हो रहा है ऐसे। तो ये जो अर्थ है इसका, यही अर्थ है कि ये संसार तुम्हें लग रहा है सत्य है, लेकिन एक्चुअल में तो सत्य नहीं है। हम भी जान रहे हैं ये सब निकलने वाला है, सब दिखाई दे रहा है, इल्यूजन है। तो ये सत्य प्रकट, सत्य क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है ये सत्य? क्या रीजन है कि ये सत्य लग रहा है? तो सत्य इसलिए लग रहा है क्योंकि इसी के अंदर भगवत तत्व है, सभी के अंदर भगवान है और भगवान सत्य है। भगवान सत्य है, इसलिए भगवान की सत्य होने से ये इसके अंदर प्रकट है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए जो कुछ भी जो है इल्यूजन, ये हमें सत्य प्रतीत हो रहा है। तो एग्जाम्पल, इसको ये लाइन को समझने के लिए खाली यही वही वाला एग्जाम्पल याद रखना जो मैंने आपको बताया। जैसे रोड के ऊपर आप चल रहे हैं गर्मी में, उस रोशनी की वजह से वो पानी दिखाई देता है रोड पर, लेकिन पानी नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है धुआं भी निकल रहा है, ऐसे भी लगता है कई बार, लेकिन धुआं वहां नहीं होता, सब इल्यूजन है। क्यों? रोशनी से वो इल्यूजन क्रिएट होता है, लाइट से। चाहे आप पिक्चर देखने जाएं थिएटर में, वो थिएटर में स्क्रीन पे जितना और सारे एक्टर, सारे सब कुछ हो रहा है, सब आपको रियल लग रहा है, बट एक्चुअली वो रियल नहीं है ना। लाइट, इट्स अ प्ले ऑफ लाइट एंड साउंड। तो लाइट जैसे जैसे गिर रही है वैसे वैसे इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। अंधेरे में लाइट कुछ अलग अलग तरीके से है तो ऐसे लगेगा अरे कितनी आकृतियां बन रही हैं, भूत लगता है ना हमको, अरे भूत आ रहा है ऐसे, जबकि कुछ है नहीं, केवल लाइट। लाइट का ही ये खेल है, उस प्रकाश का ही वो खेल है। भगवान क्या है? स्वराट, स्वयं प्रकाशित। तो वो स्वयं प्रकाशित सभी के अंदर छुपा हुआ है, हल्का हल्का प्रकाश है, इसीलिए हमको ये सारा सब कुछ सत्य लग रहा है। तो ये खेल
कहने को सत्य है, बट वो सत्य प्रकाश इसलिए भाषित होता है क्योंकि उसके अंदर भगवान है, भगवान का तत्व है। ठीक, तो ये तेजो वारि मृदाम यथा मह्यो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कह रहे कि धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। आप इसका अर्थ यहाँ पर हमने फिर से मैं पढ़ देती हूँ, एक बार पढ़ूंगी तो उसको क्लियर आपको समझ में आएगा। वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी त्रिसर्गो अमृषा में चलते पहले जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्वत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले निरस्त कुहकम का अर्थ ही है। इन्होंने कहा त्रिसर्गो अमृषा, ये एक वर्ड लिया यहाँ पर। तो त्रिसर्ग अमृषा क्या है? जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था। हम लोग ये तीनों अवस्था में रहते हैं। जाग रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, लग रहा रियल है। सो जाते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी जो जैसा वैसा ही, वैसे का वैसे ही है। स्वप्न में जाते हैं, अंदर में एक नया वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाते हैं, वो भी सत्य प्रतीत हो रहा है। तो तीनों रूपों में, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी जो है, जिसकी वजह से सब कुछ सत्य प्रतीत होता है, लेकिन वो सत्य माया के आवरण से दूर है। ऐसा जो सत्य है, सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य पर हम मेडिटेट करते हैं। तो अभी के लिए ये मैंने कहा ना, ये एक ही श्लोक को पंडित वंशीधर ने 100 एक्सप्लेनेशन दिए, 100 टीका। हम लोग एक ही श्लोक को अभी एक ही क्लास में लिए हैं, लेकिन कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में, जब मंडे में, इसके ऊपर हम और डिटेल में करेंगे। हम लोग भगवान के नाम पर, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम, उसको, वही एक सत्य है, उस पर हम लोग कंटेम्पलेट करेंगे और फिर उस पर हम लोग और अच्छे से इसकी चर्चा करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर थोड़ा हैवी है, दूसरा भी थोड़ा सा हैवी होगा, लेकिन उसके बाद फिर बस एक बार ये सेट तो सब सेट। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अभी हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। एनी क्वेश्चन? चलिए, लुक्स लाइक नो क्वेश्चन। मैं एक पूछूं सवाल? पूछिए। आपने बोला रावण के पास ज्ञान था पर नम्रता नहीं थी, और बाकी ये जो मुनि हैं, जैसे वाल्मीकि है, व्यास जी है, इनके पास ज्ञान था और नम्रता थी। तो ये जो नम्रता नहीं थी, इसके कारण रावण को हम लोग मतलब कैसे बोलते हैं, डेविल रूप में देखते हैं, बिकॉज ऑफ नम्रता ओनली। बिकॉज अदरवाइज रावण के स्तोत्रस तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब, एंड ही वाज अ प्योर भक्त, तो ज्ञान तो उसका डेफिनेट था ही, पर केवल ये जो उसके पास नम्रता नहीं थी, ये डिफरेंस की वजह से उसका पतन हुआ, ऐसे है। बिल्कुल। और जो आपने बोला ना कि एक चीज याद रखना, भगवान ने उसको पूरा ज्ञान क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान की इच्छा थी उसको मुंह में रखने की। तो मुह्यंती सूर्य में भगवान ने उसको मुंह में रखा था। भगवान चाहते तो दे देते, भगवान को ऐसा नहीं था, भगवान को लीला करनी थी, है ना। और लीला क्यों करनी थी? हम जैसे जीवों के लिए लीला करनी थी। हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी दृष्टि समदृष्टि होनी चाहिए। गीता में भगवान ने समदृष्टि पर बहुत जोर दिया कि समा शत्रौ च मित्रौ च, ये वर्ड है, क्षमा शत्रौ च मित्रो च। तो हर जगह में आप देखेंगे कि अच्छी क्वालिटीज डेवलप करने वाले के अंदर ये गुण आता है, क्षमा शत्रौ च मित्रो च। तो ये कैसे हम जानेंगे क्षमा शत्रौ च मित्रो च? हमको वो समदृष्टि कि हर एक के अंदर भगवान ही है और भगवान ही पूरा खेल करा रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। तो वो लीला करने के लिए रावण प्रकट होता है। रावण जय विजय था पहले के उसमें, है ना। तो वो तो हमको पता है, लेकिन जब हम कहानी सुनते हैं हम भूल जाते हैं जय विजय की कहानी।
हाँ, हम भूल जाते हैं, नॉर्मल है। और हमें लगता है हाय रावण, रावण ऐसा, रावण वैसा, बट रावण को वो मोहिनी शक्ति, रावण भगवान की माया ने पकड़ के रखा था, रावण को वो रोल करना था। तो जो पहले तो जब हम पहले सुनते थे, टीवी में देखते थे, और लोगों ने जो हमारे दिमाग में फीड करके रखा है कि रावण बुरा आदमी है, रावण बुरा आदमी, रावण बुरा आदमी, तो हम भी वही बोले जा रहे हैं, रावण बुरा आदमी, बुरा आदमी, बुरा आदमी बोले जा रहे हैं। लेकिन जब आप भक्ति में आते हैं और आपकी दृष्टि और साफ होने लगती Means we have to respect Ravan as well as Valmiki both in the same way. आपकी आवाज गई स्मिता जी, आपकी आवाज गई। रावण इतना बुरा आदमी है, इंटरनेट है आपकी unstable है, आवाज बोल गई लास्ट हाँ 4 हाँ अभी बोल रही, फिर से मैंने देखा इंटरनेट अनस्टेबल था कि रावण बुरा रोल कर रहा है। हम लोगों की जब ज्ञान नहीं बढ़ा था, स्पिरिचुअली हम नहीं आगे बढ़े थे, तो हम भी जैसे हमको लोगों ने सिखाया रावण बुरा है, रावण बुरा, तो हम भी बुरा बुरा बोलते गए। जब आप स्पिरिचुअली बढ़ने लगते हैं, आपका कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होने लगता है, तब आप रावण को देखते हैं, बोलते हैं अच्छा रावण तो बुरा है, लेकिन रावण एक रोल कर रहा था, वो तो भगवान का सेवक था पिछले जन्मों में, तो उसको रोल दिया भगवान ने, और भगवान ने ही माया का आवरण लगा करके उससे जो पूर्ण ज्ञान लेना है, वो देना है, वो छटा लिया था भगवान ने। तो भगवान ने ये लीला क्यों की? हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए लीला की भगवान ने और रावण ने मिलकर के। और भगवान ने अपने चरित्र में दिखाया कि माफी क्या होती है और कैसे करना है। क्योंकि जब रावण वहां लेटा था, उसको बाण लगा था और रावण लेटा था, तो रामचंद्र ने क्या किया, लक्ष्मण जी को बुलाया और बोला जा रावण के पास एक धनुर्विद्या है, वो सीख ले तू। तो लक्ष्मण जी को तो ताव था, घमंड था, मैं क्यों जाऊँ, इसको तो मैंने मारा, ये ऐसा आदमी, मैं क्यों जाऊँ इसके पास। आता है ना, हम सबके अंदर ये ताव रहता है, घमंड, अरे ऐसा। तो राम जी ने बोला कि तू क्या ताव, सॉरी, राम जी ने बोला के बाद आवाज गई। इस जो ये जो तुम्हारा अहम है ना, उसको नीचे लाओ और जाओ उस रावण के पास, वो धनुर्विद्या, वो शरीर त्यागने के पहले वो धनुर्विद्या उससे सीख लो, हम्बली जाओ, विनम्रता के साथ जाओ और उससे वो ज्ञान ले लो, और वो तुमको वो ज्ञान देगा। तो ये लेसन था लक्ष्मण के लिए भी, लक्ष्मण का अभिमान डाउन करने के लिए। लक्ष्मण को कितनी राम भक्ति थी, हम बोले हमको भी राम भक्ति है ना, लेकिन राम भक्ति होने के लिए अभिमान साइड, भगवान को अभिमान नहीं था। भगवान ने लड़ाई जब की, तो भगवान ने उसके दुष्ट कर्म का दंड उसको दिया। समझ लीजिए, वो शिव जी का भक्त था, भगवान भी शिव जी के भक्त है, रामचंद्र भी शिव जी के भक्त हैं। तो रामचंद्र ने दंड दिया, किस चीज का दंड दिया, उसके एक्शन का दंड दिया, लेकिन उस व्यक्ति से रामचंद्र को हेट्रेड नहीं था, रावण से हेट्रेड नहीं था, उनको ग्रज नहीं थी, दंड दिया था। तो रोल कितना परफेक्टली निभाया रामचंद्र ने। दंड जहां देना है दंड देना है, जहां रिस्पेक्ट उसके ज्ञान को देना है उस रिस्पेक्ट को देना है, और लक्ष्मण को बोल रहे हैं जाकर के उससे ज्ञान ले। ये रामचंद्र का कैरेक्टर है, इतना स्ट्रॉन्ग। तो ये सब जो कैरेक्टर जो इनैक्ट हुआ है, जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे जैसे लोगों के लिए, जिनके हम लोगों के कॉन्शियसनेस पे आवरण चढ़ा हुआ है ना, रावण बुरा है, रावण बुरा है, क्यों? क्योंकि हमने एक तरफा सुन लिया लोगों से, और हमेशा हर साल उसकी एफिजी जलाते हैं, तो हमारे मन में ऐसा लगता है। लेकिन रामचंद्र के कैरेक्टर को देख करके हम सीखते हैं कि व्यक्ति को उसके एक्शन के लिए हेट करो, उसके एक्शन को दंड दो, लेकिन व्यक्ति को हेट मत करो, उसके अंदर और भी गुण हैं जिसको तुम सीख सकते हो, जिससे। तो रावण की विनम्रता नहीं थी। फाइनली जब हम लोग ऐसे, जब पिक्चर पूरी खत्म होती है, तो समझ में आता है अच्छा हाँ ठीक है, भगवान ने उसको ये रोल दिया, उसने ऐसा किया, लेकिन सबको नमस्कार है, क्योंकि ये सब भगवान का ही कार्य करने आए थे। और फिर खुद को झांको, अरे हम भी भगवान का कार्य करने को आए हैं, कभी अच्छे बनेंगे किसी के सामने, कभी बुरे बनेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन हम सब भी भगवान का कार्य करने आए हैं। तो जो रोल हमको दिया है भगवान ने, लेट्स डू इट परफेक्टली। जब स्टेज खत्म होगा, हम भी ऊपर चले जाएंगे आराम से। थैंक यू सो मच। ठीक है,
चले, ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं गीता क्लास में। चलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, थैंक यू। हरि बोल, चलो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल।